अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर करी हूँ। बीफ खाउसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, क्विकली रेडी हो जाती है। घर में आप बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगी और बच्चे और बड़े दोनों ही शौक से खाते हैं। इसकी कुछ टिक्स है और कुछ टिप्स है, उसको फॉलो करें तो बहुत ज़बरदस्त आप रेसिपीज़ की घर में रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 2 पैकेट मैंने ले लिया स्पैगेटी। अच्छा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी बताऊँगी, उसको फॉलो करिएगा। पहले इसका जो बीफ है वो आपको रेडी करके दिखाऊँगी, फिर हम इसकी कड़ी रेडी करेंगे और फिर हम इसके स्पैगेटी रेडी करेंगे। ठीक है, तो अच्छा मैंने बीफ ले लिया, छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लिया। बिल्कुल इसको ये मैंने फ़ैट नहीं है, इसके अंदर चर्बी वगैरह कुछ भी नहीं है, ओनली रूखा जो गोश्त होता है ना वो मैंने ले लिया। ठीक है, और स्पैगेटी ले लिया। अच्छा कड़ी का हम बाद में बनाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। प्याज ले लिए ब्राउन की हुई, मैंने टमाटर ले लिया 1 कटोरी, मतलब 2 से 3 अदद काट के पीस लिया था। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया मैंने, बेसन ले लिया 1 कप, दही ले लिया 1 कप, मतलब जो आप देख रहे हैं क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा ये वाला जो पार्ट है ये है मेरे पास कड़ी का, और ये वाला जो इस तरफ वाला जो पार्ट है वो है मेरे पास बीफ का। ठीक है, कोकोनट ले लिया मैंने 1 कटोरी, कड़ी पत्ता ले लिया है, और ये मैं सारे स्पाइसेस जब जैसे जैसे मैं आपको रेसिपी बताऊंगी उसके अंदर किस तरीके से स्पाइसेस डालूंगी वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले ले लिया पैन हमने, उसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। अच्छा इसी ऑयल में मैं पूरा जो मेरे खाउसा है ना मैं रेडी करके बताऊँगी। अच्छा इससे पहले सबसे पहले इसके अंदर कुछ मैंने काली मिर्ची डाल दी है और थोड़ी सी मैंने ना इसके अंदर डाल दिए दालचीनी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितना टुकड़ा डाला है। अच्छा प्याज फ्राई है मेरे पास, आप वैसे भी नॉर्मल प्याज ले सकते हैं, उसको भी चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाला है आधा अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा मैंने कड़ी के लिए रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर बीफ डाल के अच्छी तरीके से हमने इसको भून लेना है, यहाँ तक के भून लेना है कि इसका जो कलर है ना वो अलग हो जाए और अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो निकल जाए इसके अंदर से। ठीक है, हमने इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर इसके अंदर हम सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भून लें। उसके बाद हम जो हमारे पास जो सेक्शन है, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, गरम मसाला डाल दिया है और डाल दिया पिसा हुआ धनिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। सेक्शन वाइज जब हम काम करते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है उसके जो स्पाइसेस होते हैं उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो आप भी अगर ऐसे ही अगर चम्मच से डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 अदद मेरे पास टमाटर है, इसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया था। पीसने के बाद इसको मैंने पेस्ट बना के इसकी जो प्यूरी होती है वो मैंने यूज़ कर लिया इसके सालन के अंदर। ठीक है, तो इसके जो मैंने बीफ है ये रेडी होने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग जब अच्छी तरीके से भुनाई पर आ जाएगा, मसाला भून जाएगा, इसके अंदर हम 1 कटोरी पानी डाल के फिर छोड़ देंगे जब तक ये बीफ गलेगा। उस जब तक फिर हमने क्या करना है, इसकी कड़ी रेडी कर लेनी है। आप एक चूल्हे पे ये चढ़ा दें और एक चूल्हे पे फिर कड़ी चढ़ा दें, और जब खाउसा जब स्पैगेटी होगी वो तो ईज़िली जल्दी से रेडी हो जाती है। ठीक है, आज हम आ जाते कड़ी के तरफ। हमने इसके अंदर डाल दिया दही, हमने 1 कप ले लिया है बेसन, चंद अदद इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता ऐड कर दूंगी, कोकोनट पिसा हुआ ऐड कर दूंगी। इसके अंदर भी मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर डालने के बाद ये सारी चीज़ें एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसके अंदर हमने डाल देना अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके अंदर हम डाल देना कड़ी पत्ता। ठीक है, कड़ी पत्ता अच्छे से कड़कड़ा जाएगा, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। भून जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर फिर हमने सारे जो हमने मिक्सचर बना लिया ना, उसका पीस लिया, उसको मिक्सचर बना लिया, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ये जो सारा मिक्सचर हमने इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। भूनना क्या है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर इसके अंदर पानी डाल के हमने जितना आपने कड़ी बनानी है ना उसके अंदर उतना पानी डाल के आपने छोड़ देना है। फिर जब अच्छी तरीके से ये पक जाए, 3-4 दफ़ा इसका जोश आ जाए, फिर हल्की आंच पे आपने छोड़ देना जब तक आपका बीफ गलता रहेगा, जब तक आपकी हल्की आंच पे कड़ी पकती रहेगी। जितनी कड़ी पकेगी इसकी खाउसे की उतने ही ये टेस्टी होगा। ठीक है, तो आपने इसको हल्के आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। ये मेरी तकरीबन कड़ी भी रेडी हो चुकी है और बीफ मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको जोश आ जाएगा। जोश आने के बाद जितना आपने इसकी गाढ़ी रखनी है ना, मतलब जितनी आपने थिक रखनी है कड़ी को, आप जब तक इसको पकने दिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी कड़ी देखें गाढ़ी हो रही है, और ये मैं इसको हल्के हल्के से चम्मच चलाती रहूँगी और इसको छोड़ दूँगी। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो बीफ है वो कितना गल गया। ठीक है, बहुत ही इजी रेसिपी है, घर में रेडी हो जाती है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने ये खुद सीखा और मैं घर में बनाती हूँ। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है ये। अच्छा हमारा तकरीबन बीफ गल चुका है। इसका जो पानी हमने 1 कप डाला था उसको हम इसको खुश्क कर देंगे अच्छी तरीके से। खुश्क करने के बाद इसको भून लेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसको खाउसे के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं तकरीबन मेरा पानी खुश्क हो चुका है इसमें,
और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी जो स्पैगेटी है उसको रेडी करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से मसाले को साइड में से निकाल लें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, इसके अंदर है ना, हमने पानी नहीं रखना, इसको बिल्कुल ड्राई ड्राई पकाना है, जितना आपका बीफ ड्राई होगा। अच्छा, आप इसको बीफ की जगह इसके अंदर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमने पानी नहीं डालना, चिकन अपना ही पानी इतना छोड़ता है कि उसी में ही चिकन गल जाएगा। ठीक है, तो हमारी कड़ी भी तकरीबन रेडी हो चुकी है, जितनी हमें थिक चाहिए मैंने उतनी कड़ी थिक कर ली है। अब इसको हम साइड में कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। अच्छा, कड़ी तो है ना खाउसे के साथ गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो हम इसको साइड में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए रखेंगे। ठीक है, एक बड़ा बर्तन में आपने, अच्छा स्पैगेटी के लिए क्या चाहिए आपको, बड़ा बर्तन चाहिए, छोटा बर्तन नहीं लेना। अपने बड़ा जो पतीला होता है उसके अंदर एक पाव कप पानी डाल के, हस्बे ज़रूरत नमक डाल के उसके अंदर बॉईल आने देना है। बॉईल आने के बाद जो आपके पास स्पैगेटी है वो आपने इसके अंदर तोड़ के नहीं डालना, आपने एज इट इज़ डाल देना है साबुत। तो वो है ना, जिस तरीके से जैसे जैसे वो नीचे घुलती जाएगी, मतलब मेल्ट होती जाएगी, मेल्ट क्या मतलब पकती जाएगी, तो वो नीचे होती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने डाल के इसको पका लेना है। ठीक है, ये जैसे ही पकती है फिर हमने इसको क्या करना है, इसका पानी निकाल के और ठंडे पानी के अंदर से इसको गुजार लेना है। ठंडा पानी इसके ऊपर गुजार लेंगे तो उससे ये होगा कि ये एक दूसरे के अंदर चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने प्यारों के साथ। मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको कैसी लगती है ज़रूर बताया करें। और आपके कमेंट्स से मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे और भी अच्छा काम करने का मौका मिलता है और दिल भी चाहता है कि मैं अच्छा काम करूँ। तो ठीक है, इस तरीके से हम इसको सर्व करेंगे एक बाउल में, जैसे आप रख लें और अंडे 3-4 बॉईल कर लें आप इसके साथ, स्लिम्स के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है घर में, तो आपने ज़रूर बनानी है और मुझे ज़रूर रिव्यू देना है कि आपका खाउसा घर में कैसे बना। ठीक है, तो ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ में आगे भी शेयर करती रहूँगी। और सेम नेम सेम प्रोफाइल के साथ मुझे टिकटॉक पे और सेम नेम सेम प्रोफाइल के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और आप मुझे कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी रेसिपी हो तो ज़रूर आप मुझे फरमाइश करके बोल सकते हैं कि आप ये सिखा दें, आप ये बता दें मुझे। ठीक है, तो मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी आपको बताने की, सिखाने की। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।